अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं समा टीवी पर जोर का जोड़ और मुझे कहते हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो शाखावर साहब हैं इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने 6 फरवरी को एक इजलास तलब किया है गवर्निंग बोर्ड का और एन कवी इम्कान ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन जो इस वक्त पंजाब के निगरां वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब, जिन्हें पाकिस्तान के निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने नामज़द किया था, वो बिला मुकाबला मुंतखब हो सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि क्या मोहसिन नकवी साहब के रास्ते में भी कोई अदालती रुकावट आ सकती है, क्या ज़का साहब की तरह उन पर भी कहीं ना कुछ जो अदालती मुकदमात हैं उनको सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए जो तैयारियां हैं उस हवाले से आवाज़ें उठ रही हैं कि वक्त बाकी नहीं बचा है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कहीं भी कोई सरगर्मी नज़र नहीं आती। अली ज़फ़र साहब, सुनने में आ रहा है कि एक मरतबा फिर उनकी आवाज़ इस मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग में गूंजेगी और वो दोबारा गाना गाएंगे पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान के कौमी खेल के हवाले से भी बुरे हालात हैं। पाकिस्तान के गवर्निंग बोर्ड की तश्कील हुई है PCB के, उस पर भी बात रहेंगे। हमें इस वक्त कराची से ज्वाइन किया है खेलों के मारूफ और सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन जनाब सैयद याह्या हुसैनी साहब ने। याह्या साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज़ इमरान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया याह्या साहब। गवर्निंग बोर्ड का इजलास तलब कर लिया गया है और आप समझते हैं कि ये बिल्कुल आसानी से और सहूलत से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो भी आता है वो नामज़द हो जाएगा? और क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक मतलब फिर पाकिस्तान की क्रिकेट अदालतों में भी जा सकती है? आपका जो सवाल है हाफिज़ इमरान साहब, उसमें तो मैं कोई वहां महसूस नहीं कर रहा। ये वो सारे सवालात हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट फ्रेटर्निटी में लोगों के जहनों में मौजूद हैं और लोगों की ज़बान पर ये सवालात हैं। बट ऑन द अदर साइड मुझे फ़िलहाल ऐसा लगता है कि रावी जो है वो चैन की बांसुरी बजा रहा है, क्योंकि होता ये है कि पाकिस्तान में एक आम तरीक़ाकार काम करने का ये है कि आपके कंधे कितने मजबूत हैं और आपकी पीठ को थपथपाने वाले हाथ कितने मजबूत हैं। तो ये जो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड है और इसमें जो निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के 2 रिप्रेजेंटेटिव आपको आए हैं, तो मैंने जो अल्फाज थोड़ी देर पहले अदा किए हैं, आपको इस बात का इदराक हो जाना चाहिए, आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मजबूत कदम है और मजबूत कदमों को उखाड़ने के लिए फिर आपके पास वसाइल भी वैसे ही होना चाहिए। तो फिलहाल मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मोहसिन रज़ा नकवी साहब, जो कि निगरां वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से कम वक्त में ज़्यादा नाम बनाने में कामयाब रहे हैं, अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फुल फ्लैश न सिर्फ चेयरमैन होंगे, बट मुझे साथ साथ ये भी लगता है कि जो 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसके बाद जो हुकूमत मंजर आम पर आएगी, उसकी मौजूदगी में भी आशीर्वाद मोहसिन रज़ा नकवी साहब के साथ ही रहेगी। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये जो अदम इस्तेहकाम है पाकिस्तान क्रिकेट में, जिसका हम गुज़िश्ता 1 बरस से सामना कर रहे हैं, वो आने वाले वक्तों में वो ख़त्म हो जाएगा और क्रिकेट पाकिस्तान की अपने दुरुस्त समत में सफ़र करना शुरू करेगी? हाफिज़, बात दरअसल ये जो आप अदम इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, जिस अंदाज में क्रिकेट बोर्ड को 3.5 साल पहले चलाया एहसान मानी ने और जिस तरह उन्होंने पैराशूट से लैंड करवाया वसीम खान को, जिनके पाकिस्तान में बड़े चाहने वाले हैं और जिनको लगता है कि वसीम खान बड़े प्रोफेशनल आदमी थे, तो प्रोफेशनलिज्म का अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट में एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव काम कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट में हर चीज पर उनकी निगाह थी और अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में चले गए हैं एज ए जनरल मैनेजर। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अपनी कोई हैसियत नहीं है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। ये जो 12 टेस्ट मुल्क हैं उनकी एक बॉडी है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में वसीम खान इस वक्त जनरल मैनेजर की हैसियत से काम कर रहे हैं। ठीक है, और पाकिस्तान में वो बट उसके बाद रमीज राजा है पाकिस्तान क्रिकेट का सियाह तरीन दौर लेकर, फिर उसके बाद नजम अजीज सेठी एंड चौधरी ज़का अशरफ। तो अगर आप ये कहते हैं कि अनस्टेबिलिटी थी, तो वो जो एक मैच क्रिएट किया एहसान मानी ने, रमीज हसन राजा ने, किसी हद तक उसको ठीक करने की कोशिश की नजम अजीज सेठी एंड चौधरी ज़का अशरफ ने, बट उनके पास वक्त कम था। और अब अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अनस्टेबिलिटी है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अब आपको लगेगा कि चीज़ें जो हैं वो स्टेबल होने की तरफ जाएंगी। ठीक है, हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं जी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब अकील अहमद साहब। अकील साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अकील साहब। याह्या साहब कह रहे हैं कि जो एक ख़राबी पैदा हुई थी
वसीम खान साहब, एहसान मानी साहब के दौर में, और फिर सिलसिला आगे बढ़ा रमीज़ राजा साहब के दौर में, उसको कुछ ठीक करने की कोशिश की जनाब नजम सेठी साहब ने, और उनके बाद फिर ज़का साहब ने। अब लेकिन उनके पास वक्त कम था। अब जब एक नया चेयरमैन आ जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और इम्कान है कि वो अपने 3 साल पूरे कर सकते हैं, तो ये जो अदम इस्तेहकाम है ये खात्मे की तरफ चल पड़ेगा। तो आपको ज़रा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हैं? साहब, ये पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना वो अब एक भंवर में फंस चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अब इतनी ज्यादा पॉलिटिकल जो मदाखलत है ना वो हो गई है। तो उसकी वजह से मुझे तो नहीं लगता कि ये मसाइल जो है ना ये जल्दी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इससे जब मसाइल आते हैं ना तो उसके ऊपर उसको दुरुस्त करने में ना बहुत टाइम लगता है। ठीक, अल्लाह करे, क्योंकि हम भी पाकिस्तान क्रिकेट के पूरी स्पोर्ट्स के स्टेक होल्डर हैं, जर्नलिस्ट जो होते हैं, तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि इतना बुरे हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के। आप देख सकते हैं कि वेस्ट इंडीज जैसी टीम जो बिल्कुल गिरी हुई थी उसने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर हरा दिया है। और ये पाकिस्तान टीम जो कि एक अच्छी टीम कही जाती थी, इसमें कोई शक नहीं है कि माजी में भी कभी अच्छा पाकिस्तान का नहीं रहा, लेकिन ये पाकिस्तान का अलमी है इस वक्त कि ये हालात इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को बिल्कुल तनजरियों की तरफ ले गए हैं। और अब क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो कि बड़े, जिस तरह याया भाई ने भी कहा है कि उन्होंने कम वक्त में बड़ा नाम कमाया है एज ए निगरान चीफ मिनिस्टर पंजाब, हो सकता है कि उनकी वो एक अच्छी टीम बनाने में कामयाब हो जाएं। और जिस तरह उनको सपोर्ट भी है पूरी, और ये जो नई हुकूमत बनेगी अगर वो नवाज शरीफ साहब नून लीग अक्सरियत ले जाती है तो फिर तो कभी इम्कान है कि उनको उनका आशीर्वाद रहेगा। अगर कोई दूसरी पार्टी अक्सरियत ले जाती है जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है और दूसरी जमातें अगर वो कोई ऐसा कारनामा अंजाम देती हैं तो फिर जाहिर है फिर वही सियासी। लेकिन कहा यही जाता है कि ये जो मोहसिन रजा नकवी साहब हैं ये जरदारी साहब के भी बड़े करीब हैं और उन्हें भी उनका मुकम्मल आशीर्वाद हासिल है। तो हो सकता है कि ये कंटिन्यू उसी तरह करें जिस तरह वो चाहते हैं। लेकिन क्योंकि ज़का अशरफ साहब क्योंकि उन्हें बड़ा प्रेशर में लाकर रिजाइन कराया गया है, तो उससे लगता है कि ज़का अशरफ साहब भी गुस्से में होंगे और वो भी अपनी चालें चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरवेंशन इतनी ज्यादा है तो वो जाहिर है चालें चलेंगे। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट आपका मानना है कि गवर्नमेंट हो पी की, गवर्नमेंट हो एन की, मोहसिन रजा नकवी साहब जो हैं वो बिल्कुल कंफर्टेबल होंगे? याया साहब, आपके ख्याल में अहदाफ क्या होंगे या चैलेंजेस सबसे बड़े उनके पास क्या होंगे? क्योंकि रोज़मर्रा के तौर पर मामलात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चल रहे थे, टीम का कोचिंग स्टाफ, कप्तान की तकर्री, मुख्तलिफ ओहदों पर, अहम ओहदों पर तकर्रियाँ, तो आपको लगता है कि सबसे बड़ा हदफ उनका मुल्की, गैर मुल्की कोचेज़, अपने लोग, बाहर के लोग, सिलेक्शन कमेटी क्या होनी है, ये सारी चीज़ें उनके सामने होंगी? हाफिज इमरान साहब, आपको भी इस दश की तैयारी में काफ़ी वक्त हो गया है और कई चैनल आपने बदले, आप अखबारात में भी लिखते रहे, कई आपने कॉलम लिखे, कभी किसी के हक में लिखा, कभी आपने किसी के खिलाफ भी लिखा। और ये जो मोहसिन रजा नकवी के आने के बाद आप सवालात कर रहे हैं, ये हर चेयरमैन के आने के बाद सवालात होते रहे हैं और होते रहेंगे। बट मैं आपके साथ जो अब बात करने लगा हूँ वो ये है कि कम वक्त में ज्यादा काम किया मोहसिन रजा नकवी ने, और शायद उनके पास बहुत सारा मैंडेट था नहीं। निगरा वजीर आला पंजाब की हैसियत से उन्होंने उन जगहों के भी फीते काट दिए जहाँ पर शायद उनके पास मैंडेट नहीं था, लेकिन उन्होंने निगरा वजीर आला पंजाब की हैसियत से ऐसे काम किया जैसे वो मुंतखब वजीर आला पंजाब हो, और लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया। अब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जहाँ तक बात करते हैं तो ये मुझे कहने में कोई आज महसूस नहीं होती कि मोहसिन रजा नकवी बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स पाकिस्तान क्रिकेट के जो है वो मदार में दाखिल हो रहे हैं और काम करने का उनको शौक है। और दूसरी बात यह है कि वहाब रियाज उनके बहुत क्लोज हैं, और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान मुल्क में वजीर आजम के बाद चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एक अट्रैक्टेड कुर्सी समझी जाती है, एक अट्रैक्टेड ओहदा समझा जाता है। तो मोहसिन रजा नकवी जिंदगी की 50 बारें भी उन्होंने नहीं देखी जो मैंने उनका प्रोफाइल देखा है, तो काम करने का उनको बड़ा शौक है। और जो मेरे पास इब्तदाई इत्तलात हैं वो यही है कि जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में एक प्लेयर पावर, एक हम ख्याल ग्रुप है जिसके हवाले से चौधरी ज़का अशरफ ने क्रैक डाउन शुरू किया था, ये उसी
डगर पर चलेंगे और आपको मुस्तकबिल करीब में लगेगा कि हमने पिछले 3 सालों में जो देखा कि बोर्ड जो है वो एक हम ख्याल ग्रुप के बिल्कुल जेरे साया काम कर रहा था। और जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि चौधरी ज़का अशरफ हो गए या नजम अजीज सेठी हो गए, जिन्होंने आकर इस हम ख्याल ग्रुप को थोड़ा सा टफ टाइम दिया और फिर आवाज़ें भी निकली, फिर कुछ चीज़ें उलट पुलट भी हुई। तो वो जो एक शुरुआत चौधरी ज़का अशरफ और नजम अजीज सेठी करके गए हैं, ये उस तसलसल को कंटिन्यू रखेंगे। और बोर्ड जो है इंटरनली उसके अंदर क्या तब्दीलियां होती हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि बोर्ड में कुछ ऐसे ओहदे हैं जो कि फायदा इस बात का उठा रहे थे कि गवर्निंग बोर्ड की मर्जी और मंशा से ही उन लोगों को घर भेजा जा सकता है। तो आई थिंक कि मोहसिन रजा नकवी अब आए हैं और उनको गाड़ी में बैठकर क्रिकेट बोर्ड आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड के साथ जो मुल्हिका नेशनल क्रिकेट एकेडमी है उसकी दीवार उनके घर की दीवार के साथ मिली हुई है। तो कभी वो एलसीसीए ग्राउंड जा सकते हैं वॉक करने के लिए, कभी वो निकलकर एनसीसीए चले जाएंगे, कभी वो कदाफी स्टेडियम आ जाएंगे। तो इतने करीब है वो क्रिकेट बोर्ड के कि फिर उनको फिर इस क्रिकेट बोर्ड को जो है ऐसे ही देखना चाहिए जैसे कोई बंदा अपने घर में देखता है बाकी मामला को। बल्कि उन्होंने एक सड़क ही अबूर करनी है, पिछला दरवाजा एनसीए का खुलेगा तो वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में दाखिल हो जाएंगे। ये सड़क अबूर करने से बहुत सारे लोगों के लिए जो है ना क्रिकेट बोर्ड में जो काफी अरसे से मौजूद है, शायद वो सड़क जो है ना बंद हो जाए। ये अकील साहब, आपको लगता है कि वाकई एक बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं और एक अगर हम ख्याल ग्रुप जा रहा है तो एक हम ख्याल ग्रुप बनेगा भी ना उसके जवाब में, तभी काम चलेगा। तो आपको लगता है कि अगर एक हम ख्याल ग्रुप जिसका याहिया साहब ने जिक्र किया है कि 3-4 बरस में गुज़िश्ता उस हम ख्याल ग्रुप ने लीड किया है, तो अब आपको लगता है फिर वहाब रियाज साहब एक हम ख्याल ग्रुप के अहम रुकन के तौर पर सामने रहेंगे जब मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बन जाएंगे? देखिए हाफिज साहब, जो मोहसिन रजा नकवी साहब है ना, वो जाहिर है कि बिला मुकाबला ही चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें मुकम्मल जो है वो सपोर्ट हासिल है और उन्हें नगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने एज ए गवर्निंग बोर्ड नामजद किया है। तो जहाँ तक बात है हम ख्याल ग्रुप के स्ट्रॉन्ग होने की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर एक प्लेयर्स पावर चल रही थी जिसको कुछ हद तक जो है वो नजम सेठी साहब ने किया कंट्रोल, और उसमें भी वो भी चाहते थे कि बाबर आजम जो कप्तान है उन्हें हटा दिया जाए। आप चूँकि खुद जर्नलिस्ट हैं तो आपने देखा होगा कि उस वक्त भी खबरें चली, लेकिन उस वक्त वो तगड़ा था, प्लेयर्स पावर जो थी ना, एक ग्रुप जा था। लेकिन उसके बाद ज़का अशरफ साहब ने उसको कुछ हैंडल किया और जिस तरह वो स्कैंडल भी सामने आया, तो ये जो हैं मोहसिन रजा नकवी साहब, वो जो बरीक भी नहीं है, वो जाहिर है वो एक सियासत और इक़्तिदार का जो दौर है वहाँ की राहदारियों से गुजर के आए हैं। तो अब देखना यह है कि जो पीसीबी की राहदारी हैं, आपने भी मैंने भी वहाँ बड़ी जो वक्त गुजारा है, तो वो बड़ी अजीब सी हैं। वहाँ पर एक अजीब सा माहौल है, वो सब जो आता है उसको अपने शीशे में उतार लेते हैं। अब ये चाहिए ये कि मोहसिन रजा नकवी साहब ने जिस तरह नगरान वज़ीर आला के तौर पर काम किया है, वो जब यहाँ आए तो उनकी जो राहदारियों में जो बाहें खोल के जो खड़े हैं उनसे जरा खड़े हैं उनसे बचें और कोशिश करें कि एक अच्छी टीम बनाएं, अच्छी टीम बनाएं। अच्छा याहिया साहब, आपको लगता है जैसे अभी ये एक हम ख्याल ग्रुप आपने कहा कि वो उसके खात्मे के लिए काम हो रहा है, उसको तोड़ने के लिए काम हो रहा है, तो एक हम ख्याल ग्रुप बनेगा भी, आप समझते हैं वाकई? तो फिर कुछ नए लोग पाकिस्तान की क्रिकेट में आप देख रहे हैं इंतजामी ओहदों पर? देखिए, वो एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है, हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है। तो आपको किसी ग्रुप को साइड में लगाने के लिए दूसरे ग्रुप को जो है वो थोड़ा सा हल्लाशेरी देनी पड़ती है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर जो पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम में इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये अल्फाज अदा करना पड़ रहा है कि हम ख्याल ग्रुप है। और हमने देखा कुछ सालों में कि उनकी मर्जी के बगैर ना कोई टीम के अंदर आता था, ना उनकी मर्जी के बगैर कोई टीम से बाहर जा सकता था। और इस दौरान हमने देखा कि मिसबाउल हक, मोहम्मद वसीम, इंज़मामुल हक बतौर चीफ सेलेक्टर आपको काम करते हुए दिखाई दिए। मैंने यहाँ पर वहाब रियाज का नाम दानिस्ता नहीं लिया, क्योंकि वहाब रियाज ने जिस अंदाज में आकर काम किया है, अब वो इस हम ख्याल ग्रुप का डसा हुआ था। वो इस हम ख्याल ग्रुप के फैसलों की पादाश में क्रिकेट टीम में आने के लिए पर तोल रहा था, लेकिन उसको मौका मयसर नहीं आया। लेकिन
बावजूद उसके मैं ये नहीं कहूंगा कि वहाब रियाज ने कोई अपने पर्सनल जो है वो वेंडेटा को सेट किया। उन्होंने सया को सबात के हवाले से फैसले किए। वो एक अलग बात है कि हमारी टीम डिलीवर नहीं कर सकी। अकील साहब ने जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है, हमारे लिए बड़े अफसोस का मुकाम है कि हम 1995 से ऑस्ट्रेलिया में जीत नहीं पाए और 1997 के बाद वेस्ट इंडीज की उस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नाकामी के गड्ढे में धकेल दिया। जो टीम एक ऐसी टीम थी जिसके पास बिल्कुल एक नई टीम थी। लेकिन आप इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए कि हमारे पास भी मौका मयस्सर आया था। जीत हमारे हाथ में आकर ऐसे मुट्ठी से निकल गई जैसे हाथ की मुट्ठी में से रेत फिसल जाती है। मेलबर्न में भी आपको मौका मिला, सिडनी में भी आपको मौका मिला, लेकिन आपने जनाब अपने हाथ से नाकामी के परवाने पर दस्तखत किए। वेस्ट इंडीज ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने मिलने वाले मौकों से फायदा उठाया। आपने भारत में देखा कि इंग्लैंड की टीम ने भारत को भारत में धूल चटा दी और भारत की टीम जो है उसको वर्ल्ड कप 2023 फाइनल के बाद दूसरा बड़ा धचका लगा है। लेकिन होमवर्क पूरा था इंग्लैंड का और भारत की टीम जो है वो अपनी खुशफहमी में और अपने ओवर कॉन्फिडेंस में मारी गई। लेकिन हम अगर अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो एक बार फिर उस हम ख्याल ग्रुप को थोड़ा सा स्पेस मिला है न्यूजीलैंड की नाकामी के बाद। मैं ऑस्ट्रेलिया का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हम तीनों मैच हारे, लेकिन बावजूद उसके वहां पर रिमार्केबल परफॉर्मेंस रही। वहां पर हारिस रऊफ के मना करने के बावजूद हमें कुछ अच्छे फास्ट बॉलर मिले, हमारी बैटिंग में स्पार्क नजर आया, हमारी फील्डिंग ने हमें लेट डाउन किया। लेकिन न्यूजीलैंड में इस टीम का जो परफॉर्मेंस रहा उसने अब लोगों की आंखें खोल दी हैं और वो मोहसिन हसन खान साहब जो पाकिस्तान टीम के मैनेजर रहे, कोच रहे, एक बड़ा उनका मशहूर जुमला है, प्ले फॉर पाकिस्तान, डोंट प्ले विद पाकिस्तान। तो लोगों को अब समझ आ गया है कि भाई कौन पाकिस्तान के लिए खेल रहा है और कौन पाकिस्तान से खेल रहा है। अकील साहब, कौन पाकिस्तान से खेल रहा है? आपको लगता है वाकई चीज़ें इस हद तक बिगड़ चुकी हैं कि वो खिलाड़ी जो कल तक आपको LCCA में या किसी और ग्राउंड में मुल्क की अपने क्लब क्रिकेट खेलने के लिए मुश्किलात उनके सामना करना पड़ता था, आज वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अपनी मर्जी के फैसले कर रहे हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट को दांव पर लगा रहे हैं? ये सूरत हाल आ गई है साहब। ये बिल्कुल अब जो क्रिकेट है ना उसमें क्योंकि पैसा इतना ज्यादा आ गया, जब आपका वेस्टर्न इंटरेस्ट हो जाता है तो उसमें चीजें जो है ना वो जाहिर है फिर खेल के साथ खिलवाड़ भी होता है, आपने देखा है माजी में। तो यही वजह है कि अब जिस तरह ये बातें वहां से आई और फिर शाह खावर साहब जो कि कायम मकाम चेयरमैन PCB हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने जो मोहम्मद हफीज डायरेक्टर, साबिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो मुलाकात की तो वहां से जो खबरें अंदर से बाहर आई तो ये भी सामने आया कि जो खिलाड़ी न्यूजीलैंड में जिस तरह 4-1 हमें डिफीट हुई है तो वो उसमें ज्यादातर क्रिकेट पर फोकस उनका उस सीरीज के बजाय लीग्स खेलने पर था। तो ये लीग्स खेलने वाले जो जिनको सिर्फ पैसा ही चाहिए तो वो जाहिर है उस पर ये खेल के साथ फिर इस तरह का मजाक तो होगा और होता भी रहा है। और ये जो ग्रुप है जो अपनी मर्जी से जिसको चाहते हैं अनफिट प्लेयर को वो अगर चाहें तो खिला देते हैं और जो फिट प्लेयर होता है जो फॉर्म में होता है उसे मौका भी नहीं मिलता। कई प्लेयर्स आपने भी देखे होंगे कि वो कैरी करते हैं लेकिन प्लेइंग 11 में उन्हें मौका ही नहीं मिलता। ये लकीली के जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जो है हम 3-0 टेस्ट सीरीज आ रहे हैं उसमें कुछ नए लड़कों को मौका मिला जिनमें अहमद जमाल हैं, खुरम शहजाद और तो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो कुछ ये जो ग्रुप था हम ख्याल का उसको थोड़ा सा उसको पैगाम गया। या साहब या कता कलामी की मादरत चाहता हूँ अकील साहब, ये जो बात किया मोहम्मद हफीज़ की मुलाकात की कायम मकाम चेयरमैन से, आपको लगता है कि ये भी नापसंदीदा हैं हफीज़ साहब कुछ लोगों के जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हैं और हफीज़ कुछ गैर मामूली करना चाहते हैं जो कि उनके रास्ते में रुकावट है? और अकील साहब ने तो उन्हें साबिक डायरेक्टर कह दिया है। हाफिज इमरान साहब जी, हाफिज इमरान साहब बात दरअसल ये है कि जब आप किसी के कंफर्ट लेवल को डिसकंफर्ट में तब्दील करेंगे तो फिर चीख भी निकलेगी, आवाज भी निकलेगी। तो वो जिस तरह चीजें चल रही थी, हार के बावजूद आप अपने बुत बनाए बैठे हुए थे, हार के बावजूद कुछ खिलाड़ियों को आपने अपना हीरो बनाया हुआ था, उस चीज को अब लोगों ने समझना शुरू किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उस चीज का इदराक हुआ है
और मोहम्मद हफीज ने जो है वो तो हथौड़े बरसाए हैं, और मोहम्मद हफीज ने लोगों को ये समझाने की और बताने की कोशिश नहीं की कि तब्दीली है क्या। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के डीएनए को, सोच को तब्दील करने की कोशिश की है। गो के ये शायद बहुत बड़ी बात है, शायद ये बहुत बड़ी बातें हैं, बट आई थिंक कि वक्त आने पर मोहम्मद हफीज के जो डायरेक्शन है, मोहम्मद हफीज के जो एक्शन है, वो पाकिस्तान क्रिकेट की बुलंदी के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए कारगर साबित होंगे। लेकिन इसके लिए एक जुमला ऐड मैं कर दूं कि वो कहते हैं ना कि जिन पत्तों पे तकिया था वही हवा दे गए। तो हमें इन हमख्याल ग्रुप के लोगों को साइड में लगाने के लिए बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करना होगा। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि 3.5 साल में हमारी बेंच स्ट्रेंथ को जिस तरह डिस्ट्रॉय किया गया है, आपने उसका अमली मुजाहरा देख लिया कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जब आपने उनको खिलाया तो उनकी टांगों में दम नहीं था, उनकी बॉडी में दम नहीं था। वो 2-2 मैच खेलने के बाद जो है वो सांस उनका फूल गया, वो अनफिट हो गए। तो आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ को तगड़ा करना होगा, आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ को तगड़ा करना है पाकिस्तान टीम को जीत के सफर पर डालने के लिए। और मोहम्मद हफीज के हवाले से का ये मानना है कि आने वाले दिनों में उनके जो फैसले हैं वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। हम ख्याल ग्रुप की बात की है और अकील साहब कहते हैं कि बहुत मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और मोहसिन नकवी साहब को उन लोगों से बचना चाहिए जो बाहें खोले उनके लिए खड़े हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का, वक्फे के बाद आएंगे और फिर मजीद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर हम खुशामदीद कहते हैं। बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड की तश्कील के हवाले से, और क्या कहीं एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट अदालतों में तो नहीं होगी। पाकिस्तान में निचली सतह की क्रिकेट का हाल क्या है और पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त क्या दुरुस्त समत में सफ़र कर रही है। पाकिस्तान के नए और मुमकिन तौर पर जो चेयरमैन बनना है जिन्होंने, मोहसिन नकवी साहब, उनसे क्या उम्मीदें हैं क्रिकेट खेलने वालों को, क्रिकेट के मुंतज़मीन को और क्रिकेट पर बात करने वालों को। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड और मैनेजमेंट कमेटी के साबिक रुकन जनाब मोहम्मद नोमान भट्ट साहब ने। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम आप साहब। जी भट्ट साहब आप सुन रहे हैं? जी जी आ रही, आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट आइंदा चंद दिनों में उस अदम इस्तेहकाम के दौर से निकल कर इस्तेहकाम की तरफ गामजन होगी जब मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन जाएंगे, जो कि इम्कान है क्योंकि गवर्निंग बोर्ड का इजलास तलब कर लिया गया है? जी बहुत शुक्रिया आप सब, आपका, आपके चैनल का, समाज चैनल का, आपकी पूरी टीम का। देखिए इस वक्त आपने ये बड़ा अहम सवाल किया है, क्योंकि पिछले कई माह से, बल्कि मैं कहूँगा कई साल से एक जो बेयकीनी की सूरत हाल थी, तो उससे यकीनन जो अब नया बोर्ड बनने जा रहा है, जिसका ऐलान भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हमारे एक्टिंग चेयरमैन है जनाब शाह खावर साहब ने ऐलान कर दिया है, और उसमें 2 नामिनी हैं प्राइम मिनिस्टर के, उसमें मुशर्रफ हमदे साहब है और मोहसिन नकवी साहब है। इस तरह जो 4 डिपार्टमेंट हैं वो भी आगे, और 4 रीजन के जो रीजन के दोस्त आए वो सारे इलेक्टेड है। बड़ी खुशाइन बात है कि इस वक्त इस पे वो ऐसे लोगों को लेके आए हैं या ऐसे रीजन को मौका दिया गया है जिससे इससे पहले बहुत कम मिसाल मिलती है। तो मैं पहले मोहसिन नकवी साहब के वाले से ये कर दूं, क्योंकि उनका ट्राई रिकॉर्ड जो है, जो उन्होंने 1 साल अपने दौरे जो केयर टेकर पंजाब, उन्होंने सीएम, उन्होंने ये काम किया है और पूरी दुनिया में उनका, पूरे पाकिस्तान में उनके काम को सराहा जा रहा है। तो यकीनन जब वो 3 साल के लिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब वो 3 साल के लिए इलेक्ट होंगे तो यकीनन वो पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए बड़ी बेहतरी आएगी। और दूसरी जो बात उन्होंने जो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर अनाउंस किया, शाह खावर साहब को भी मैं इसमें उनकी जो बारीक बीनी और निगाह है जो हमारी मुल्क की तो सरहदों के हवाले से भी। देखिए इस वक्त बलूचिस्तान में हमें बेशुमार मसाइल का सामना है। जब वहाँ ग्राउंड आबाद होंगे, क्योंकि डेरा मुराद जमाली से उन्होंने एक बोर्ड ऑफ गवर्नर का रुकन लिया है गफरुल्लाह जदगार साहब को, तो जब वहाँ आप क्रिकेट के ग्राउंड आबाद करेंगे और जो लोग वहाँ पहाड़ों पे चले गए हुए हैं वो नीचे ग्राउंडों में आएंगे और वहाँ अमन और सलामती का एक पैगाम जाएगा, लोग नौजवान जो है मैदानों में आएंगे। इसी तरह आपको पता है जो कश्मीर की सूरत हाल है, जो इंडिया वहाँ जुल्म सितम कर रहा है, और कश्मीर, आज़ाद कश्मीर से भी जो कि पाकिस्तान का अटूट अंग है, वहाँ से हमारे खोखर साहब हैं जो उनको BOG में लिया गया। इसी तरह इंटीरियर सिंध लाड़काना से तमीज़ पाने गई, क्योंकि इंटीरियर सिंध में भी हमें बड़ी ज़रूरत है कि वहाँ पे ग्राउंड आबाद किए जाए।
और पंजाब का जो आखिरी सूबा है, सॉरी रीजन जो है रहीम यार खान, जिसकी बॉर्डर लाइन सिंध और पंजाब के साथ मिलती है, वहाँ से तारक सदर साहब को, तो ये बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने एक किया पूरे। मतलब आपका मतलब है कि फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, और क्या पाकिस्तान क्रिकेट को अगर इन खतूत पर देखना है, ये तो बड़ा मुख्तलिफ किस्म का नज़रिया बरसा किया है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के साबिक रुकन, जो कि सियालकोट से ताल्लुक़ है, और दोनों का एक इलेक्शन भी होने वाला है, मलिक जुल्फ़कार साहब। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब, नुमान भट्ट साहब भी हमारे साथ हैं। आप दोनों के जो इलेक्शन है सियालकोट रीजन के, इसमें क्या रुकावट है? गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक इलेक्शन कमिश्नर फ़ारूक शहजाद राना साहब ने कहा था कि इलेक्शन इसलिए वहाँ पर नहीं हो रहे कि सियालकोट के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो गवर्निंग बोर्ड में आना चाहते हैं। नहीं, गवर्निंग बोर्ड में तो हम नहीं आ सकते, क्योंकि हमारी तो इस वक्त जो है ना रोटेशन पॉलिसी में हमारा नाम नहीं है, उसमें है नाम एबटाबाद का। उनको आना चाहिए था, अब मुल्तान को आना चाहिए था ना, मुल्तान के अभी इलेक्शन नहीं हुए। तो जब हमारे इलेक्शन होंगे, जब हमारा रोटेशन पॉलिसी के तहत हमारा जब नाम आएगा तो हम उसमें जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। और इसका मतलब ये है कि आपने कहा है रोटेशन पॉलिसी में एबटाबाद और मुल्तान का नाम है, और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस रोटेशन पॉलिसी पर अमल नहीं किया तो फिर तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गवर्निंग बोर्ड अदालतों में चैलेंज होगा। देखिए, ये तो हर बंदे को कोर्ट में जाने का हक है। जब भी किसी के साथ कोई जुल्म ज्यादती होगी तो वो कोर्ट में जाएंगे। तो बस ये पाकिस्तान का एक निज़ाम ही ऐसा है कि यहाँ पे बस जो भी कोई आता है ना वो देखता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन जब ये हुआ था ना, जब बोर्ड बना था ये 14 जुलाई को सेठी साहब के दौर में, तो उस वक्त एबटाबाद के इलेक्शन नहीं हुए थे। ठीक है, इसलिए उस बोर्ड में एबटाबाद का नाम नहीं आया था। अब उनके इलेक्शन हो गए हैं, तो अब अगर उनको शामिल कर देते तो ठीक था। जो आपका जो ठीक बात है ना वो करनी चाहिए, गलत बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है जनाब नुमान भट्ट साहब, ये आपने जो फॉर्मेशन पेश की है, एबटाबाद का भी जिक्र हुआ है, फिर मुल्तान का भी जिक्र हुआ है, तो आपको लगता है कि ये एक मतलब फिर मोहसिन नकवी साहब को, जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छा उन्होंने बहसीत निगरान वज़ीर आला काम किया, अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनते हैं तो उसके बाद अगर एबटाबाद समझेगा कि उसकी हक तलफी हुई है, मुल्तान समझेगा उसकी हक तलफी हुई है, तो ये तो लोग आज़ाद होंगे इस गवर्निंग बोर्ड को चैलेंज करने के लिए। जी, सबसे पहले तो मैं मलिक साहब को सलाम कहूँगा, अगर मेरी बात सुने तो मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है। आज तो बड़ी सलाम दुआ का तबादला हो रहा है। आज तो आप सब हमारी हमेशा जब भी होती है, बस जो ना हमारे प्यार और एहतराम में कोई कमी नहीं है। अच्छा, नहीं होनी भी नहीं चाहिए, जी आप दोबारा सवाल कीजिए। अच्छा, मैं हाँ, एबटाबाद और मुल्तान, तो फिर अगर जैसा मलिक साहब बता रहे हैं कि रोटेशन पॉलिसी में उनका नाम आता है, तो वो तो दोनों के दोनों फिर चले जाएंगे अदालतों में कि हमारी हक तलफी हुई है। देखिए, एबटाबाद जो है ना, मुल्तान की बात करूँ वो तो वाकई उसका इलेक्शन नहीं हुआ, तो वहाँ की तो बात समझ आती है। और जो ये बात की है, मैं थोड़ा सा ठीक कर दूँ, 14 जून को जो रोटेशन पॉलिसी के वाले से, जब निजम सेठी साहब थे MC के चेयरमैन थे, मैं मतलब सब हम सब दोस्त वहाँ मौजूद थे, उसमें हमने कहा था कि आप रोटेशन पॉलिसी के मुताबिक ही देखे चले। तो उस बाकी ये बात भी ठीक है कि एबटाबाद का इलेक्शन नहीं हुआ था। अब चूंकि एबटाबाद का इलेक्शन हो गया है और ये बात मौजूदा जो हमारे एक्टिंग चेयरमैन है उनके इल्म में भी है, और भी जो वहाँ बोर्ड में है पॉलिसी मेकर जो भी है उनके इल्म में भी है, तो उन्होंने भी जो कुछ भी सोच के अनाउंस किया है। मैंने तो जो किसी भी वेबसाइट पे ये अनाउंस हुआ है उसकी बात की है। तो कश्मीर के हवाले से, बलोचिस्तान के हवाले से जो मेरा व्यू है, जो मेरा स्टैंड है, वो मैं नेशनल इंटरेस्ट के वो आप उसको जरा किसी और तरीके से क्रिकेट के साथ जोड़ें। वो आपकी अपनी एक सोच है। नहीं सर, आपके क्रिकेट में हमेशा इंडिया में आपको याद होगा क्रिकेट डिप्लोमेसी से हमने बेशुमार काम लिए हैं। एक दफा जनरल रियाज साहब भी गए थे वहाँ, तो तब भी हालात बड़े संगीन थे, तो उन्होंने कहा, जो हम सुनने में आता है कि उन्होंने इतना ही कहा था वहाँ इंडिया में, कि मैं इतना कहना फायर। ठीक है, ये आप इसको और तरीके से देख रहे हैं। मलिक साहब, क्या आपको लगता है कि मोहसिन नकवी साहब के आने से जो अदम इस्तेहकाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, जिसको सामना इस वक्त बड़ी शिद्दत के साथ, और उसने बड़ा नुकसान भी पहुंचाया पाकिस्तान के क्रिकेट को, आपको लगता है कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और
कुछ दुरुस्त सम्त में हम सफ़र शुरू कर देंगे? देखिए, जो कारकर्दगी मोहसिन नकवी साहब की रही है ना एज ए चीफ मिनिस्टर, उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि ऐसा ही एक बंदा पावरफुल और काम करने वाला बंदा बोर्ड को चला। तो सेठी साहब को नहीं होना चाहिए था मलिक साहब? सेठी साहब को नहीं होना चाहिए था? वो भी तो आप उनकी भी सेठी साहब बेस्ट चॉइस थी। अगर किसी वजह से वो नहीं आए तो उसके बाद जो है ना, वो मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी साहब बेहतरीन आदमी है इस बोर्ड को चलाने के लिए। ये कब तक बेहतरीन रहेंगे मलिक साहब? ये कब तक बेहतरीन रहेंगे? क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख है कि जो नया चेयरमैन आता है उसको हर तरफ से शाबाशी मिलती है, हौसला अफजाई होती है, खुश आमदीद कहा जाता है, लेकिन चंद हफ्ते चंद महीने गुजरते हैं, उसके बाद फिर जो बयानात का एक तूफान आता है वो संभाला नहीं जाता, और फिर वो जो चेयरमैन होता है वो भी खुश नहीं होता, कहते यार कल तक तो। बात सुने, देखिए पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, किसी ना किसी ने तो इस चीज को संभाला देना है ना। आप हर को कहेंगे जी उसको क्रिटिसाइज किया, इसको हाँ, जो देखिए हमारा जो है ना, जो बोर्ड में अच्छा काम करेगा हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। देखिए मैं नकवी साहब आते हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट होगी कि क्लब क्रिकेट को रिवाइव करें। क्लब क्रिकेट बिल्कुल खत्म होकर रह गई है, कोई किसी प्रेसिडेंट की कोई वैल्यूज नहीं है। जब तक प्रेसिडेंट की वैल्यूज नहीं होगी आपको प्लेयर नहीं मिलेंगे। अगर एक टीम, अगर इस वक्त टीम ने परफॉर्म नहीं किया तो हम ब्लेम देते हैं कि जी इसमें चेयरमैन का कसूर है। मैं नहीं समझता कि चेयरमैन का कसूर है। देखिए विकास साहब भी अपना पूरा टेल लगा के गए, प्लेयरों ने जो उनको कहा उन्होंने उनकी मराहत में इजाफा किया। अब परफॉर्म उन्होंने नहीं किया उधर जाके, उसमें चेयरमैन का भाई क्या कसूर? उसमें चेयरमैन का क्या कसूर है जनाब नुमान भट्ट साहब? इसलिए मेरी बात सुनिएगा। जी, नकवी साहब आएंगे जब तक 4-5 साल तो क्रिकेट ही नहीं हुई ना। मानी के दौर में आप देख ले क्लब क्रिकेट को खत्म कर दिया गया था। मुजाहरे तो हुए ना मलिक साहब, मुजाहरे तो हुए, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा भट्ट साहब, मलिक साहब कहते हैं कि सेठी साहब बेस्ट चॉइस थे। जी नहीं, देखिए मैं जब आपको बताऊं कि ज़का अशरफ साहब भी कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, वो भी ठीक चल रहे थे, सारे ठीक चल रहे थे। मलिक साहब, सेठी साहब भी ठीक थे, मानी साहब भी ठीक थे, अब अपना क्या उसको कहते हैं, ये जो ज़का साहब थे वो भी ठीक थे, तो खराब कौन था? खराबी कैसे हुई है फिर? देखिए खराबी ये है ना, जब तक आप किसी इलेक्टेड चेयरमैन को नहीं लेके आएंगे ये खराबियाँ पैदा होती रहेंगी। मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो इनके तरीकाकार है ना इलेक्शन का, वो होना चाहिए जनाब। अच्छा, इन पावर होना चाहिए रीजन के, यहाँ पर आपके मलिक साहब आपकी एसोसिएशन के एक साल, मलिक साहब आपकी एसोसिएशन के एक साल से इलेक्शन नहीं हो रहे और अदालतों में कैसे इम्पावर हो जाएगी? और देखिए एक आध अगर जिले में नहीं हो रहे तो दूसरों में तो हो गए है ना। और जनाब भट्ट साहब को शामिल कर लें। भट्ट साहब जो है ना ताकत होनी चाहिए एसोसिएशन में, तो आपकी तो अपनी एसोसिएशन के एक साल से इंतखाबात ही नहीं हो रहे हैं, तो कौन कराएगा वहां पर इंतखाबात? कैसे बनेगी एक मुंतखब बॉडी? देखिए बात यह है कि जैसे कहा कि एबटाबाद को अगर उनका हक नहीं मिलता तो उनका जाने का हक। भट्ट साहब सियालकोट पर आ जाएं, आप एबटाबाद को सियालकोट पे आए। जब सियालकोट पे देखिए, सियालकोट का जो है इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इलेक्शन हो जाएगा, और ये इलेक्शन करवाना था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है, कोर्ट में कुछ मैटर है वो भी इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो जल्द सॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद बाकायदा इलेक्शन हो जाएगा। जो इलेक्शन होगा जो जिसको रीजन में लोग पसंद करेंगे वो आगे आ जाएंगे, वो चेयरमैन इलेक्ट हो जाएंगे, अपने रीजन का प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएंगे। कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ें चलती है पाकिस्तान में। तो ये मैं कहूँगा बदकिस्मत खास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अच्छा, ये ऑन रिकॉर्ड है भट्ट साहब, आप भी मोहसिन नकवी साहब को वेलकम कर रहे हैं, आप मलिक जुल्फ़कार साहब आप भी खुश आमदीद कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब को। अब 6 फरवरी के बाद क्या होता है देखना ये है कि उसके बाद वो कितना वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में गुजारते हैं और आप लोगों के ख्यालात बदलते हैं या अपनी जगह पर कायम रहते हैं। बुनियादी तौर पर मलिक साहब, जनाब नुमान भट्ट साहब, वक्त दिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, मसला पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी है। पाकिस्तान की हॉकी को अगर आप देखें तो गुज़िश्ता 6 हफ्तों में पाकिस्तान को 3 बड़े इवेंट्स में नाकामी का सामना करना पड़ा, और गुज़िश्ता अगर 6 माह में देखते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एशिया कप और वर्ल्ड कप में नाकामी का सामना करना पड़ा। तो 2 बड़े इवेंट्स हमने
क्रिकेट में भी हारे हैं, हॉकी में हम मुसलसल नाकामियों का सामना है, क्रिकेट में हम नाकामियों के दौर से गुजर रहे हैं। क्या हम अपनी क्रिकेट को हॉकी के रास्ते पर जाते हुए देखेंगे या फिर ये मुश्किल और तकलीफ़देह वक्त से पहले कोई बेहतरी आएगी? नए आने वाले चेयरमैन क्या मसाइल को हल करते हैं या नहीं करते हैं? स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाकर चलते हैं या नहीं चलते हैं? पाकिस्तान के क्रिकेट के मसाइल को समझते हैं या नहीं समझते हैं? प्ले स्पॉट जिसकी बात हो रही है, क्या वो ग्रोहबंदी ख़त्म करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं? पाकिस्तान में जो कोचिंग का एक मामला है, मुल्की या गैर मुल्की, वो उसकी तह तक पहुंचने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं और बेहतर फ़ैसला करते हैं या नहीं करते हैं? इसका फ़ैसला कौन करेगा? इसका फ़ैसला वक्त करेगा। और इस वक्त हुआ चाहता है प्रोग्राम के इख्तिताम का। हाफिज़ मोहम्मद इमरान जोर का जोड़ की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।